हाँ, तो दोस्तों बिल्कुल सही सुना आपने कि उत्तराखंड के अंदर चिकित्सा विभाग के अंदर संविदा पर ये भर्तियाँ निकली हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं लिखा है कार्यालय मुख्य चिकित्साधिकारी नैनीताल। यानी कि यहाँ पर जो आपकी पोस्टिंग रहने वाली है वो कहाँ पर रहेगी? नैनीताल के अंदर ही रहने वाली है। बाकी जो इसकी डेट है ये कब विज्ञापन जारी हुआ है तो 4 दिसंबर 2025 को ये विज्ञापन जारी हुआ है। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि ये कोई परमानेंट जॉब नहीं है, ये संविदा जॉब है। यानी कि ये संविदा पर जॉब है। यहाँ पर आपको कुछ टाइम पीरियड के लिए रखा जाएगा। अब वो टाइम पीरियड क्या होता है धीरे-धीरे बढ़ा दिया जाता है और बहुत सारे जगह पर तो ऐसा भी होता है कि जो संविदा कर्मी होते हैं उनको सरकारी कर्मियों में भी बदल दिया जाता है। यानी कि ये पक्के भी हो सकते हैं पर 100% गारंटी उनकी नहीं रहती है। जैसा कि हम यहाँ पर देखेंगे साफ-साफ लिखा है कि जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समिति नैनीताल द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत विभिन्न रिक्त पदों पर संविदा नियुक्ति हेतु दिनांक 16 दिसंबर 2025 एवं दिनांक 17 दिसंबर 2025 को कार्यालय मुख्य चिकित्साधिकारी नैनीताल में वॉक इन इंटरव्यू आयोजित किए जा रहे हैं। यानी कि 16 दिसंबर को और 17 दिसंबर को जो कार्यालय है मुख्य चिकित्साधिकारी नैनीताल का, वहाँ पर इंटरव्यू के माध्यम से इन सभी का सिलेक्शन किया जाएगा। इसके अंदर बहुत सारी पोस्टें हैं, एक नहीं है बहुत सारी पोस्टें हैं और सभी जो पोस्टें हैं उनकी योग्यताएं अलग अलग है। लो से लेकर हाई क्वालिफिकेशन वाले तक के लिए सभी के लिए यहाँ पर सीटें हैं। यहाँ पर आगे आप देखेंगे पदों से संबंधित शैक्षिक एवं अन्य आवश्यक योग्यताएं, साक्षात्कार की तिथि की विस्तृत जानकारी NIC डॉट नैनीताल की वेबसाइट HTTPS nainital.nic.in में उपलब्ध है। वॉक इन इंटरव्यू 16 दिसंबर व 17 दिसंबर 2025 हेतु निर्धारित तिथि पर आवेदक का प्रातः 9:30 बजे से 11:30 बजे तक ही पंजीकरण होगा। यानी कि आपका जो पंजीकरण होगा वहीं पर पहुंचकर होगा। कब होगा? यही इसी दिन को 9:30 से 11:30 बजे तक होगा। तदुपरांत कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। पूर्वाह्न 11:30 बजे से साक्षात्कार प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। यानी कि जिस दिन आप वहाँ पर इंटरव्यू देने जाएंगे तो 9:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक पहले आपका वहाँ पर पंजीकरण होगा। उसके बाद 11:30 बजे के बाद आपका जो इंटरव्यू की प्रोसेस है वो स्टार्ट की जाएगी। ठीक हो गया। बाकी अब हम दिखा देते हैं आपको। यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर साइन हो रखे हैं मुख्य चिकित्साधिकारी नैनीताल तद्दिनांक, और ये इनको कहा है कि ये भी जो प्रतिलिपि है इनको भेज दें। ठीक हो गया। बाकी हम यहाँ से देखेंगे आगे, इसमें देख लेते हैं। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो देखो कार्यालय मुख्य चिकित्साधिकारी नैनीताल, ये GV पंत चिकित्सा नैनीताल उत्तराखंड। यानी कि आपको कहाँ पर पहुँचना है? ये CO GV पंत चिकित्सालय नैनीताल उत्तराखंड, यहाँ पर आपने पहुँचना है। बाकी आप यहाँ पर अगर पोस्टें देख लेते हैं तो यहाँ पर बहुत सारी जो पोस्टें हैं आपको देखने को मिल जाएंगी। हालांकि देखो ये थोड़ा स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा तो आपने थोड़ा सा मैनेज कर लेना है। ठीक हो गया। यहाँ से आप देखेंगे सब कैटेगरी, यानी कि जो आपकी पोस्ट है उसकी जो सब कैटेगरी है वो कौन सी है? प्रोग्राम। ये जो कैटेगरी है यानी कि ये जो पोस्ट है सब कैटेगरी की, और यहाँ पर आप देखेंगे तो नेम ऑफ द पोस्ट, ये पोस्ट है और ये इसकी सब कैटेगरी है। ठीक है। यानी कि स्टाफ नर्स है तो ये किस सब कैटेगरी के अंदर आ जाती है? तो ये अदर HD के अंदर है। इनका जो प्रोग्राम है DEIC, सभी के यहाँ पर प्रोग्राम भी है कि संविदा के तहत आपको किस प्रोग्राम के तहत रखा यहाँ पर जा रहा है। तो ये प्रोग्राम है कि इन प्रोग्राम के माध्यम से आपको संविदा कर्मी बनाया जा रहा है। इनके लिए ये पोस्टें हैं, सभी की पोस्टें अलग अलग है। अगर आप टोटल स्टाफ नर्स की पोस्टें देखेंगे ना तो एक नहीं है बहुत सारी हैं, परंतु इस प्रोग्राम के अंदर मात्र 2 पोस्टें हैं। ये भी स्टाफ नर्स है, इस प्रोग्राम के अंदर 11 है, यहाँ 31 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 28 है, यहाँ 2 हैं। या आप देखते हैं ना बहुत सारी हैं। कम्युनिटी नर्स की एक पोस्ट है यहाँ पर। बाकी इनकी जो इंटरव्यू की डेट है यहाँ पर भी सामने सामने दे रखी है कि किसका 16 को और किसका 17 को इंटरव्यू होना है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ 16 है, यहाँ 17 है, तो सभी की डेट यहाँ पर दे रखी है। आप अपने हिसाब से मैच कर लेना कि आप किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। बाकी इनकी जो योग्यताएं हैं, क्या क्या योग्यताएं मांगी गई हैं वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखा दूंगा। बाकी देखो ये हर भर्ती के अंदर रहता है कि जो रिक्तियां होती है उनको घटाने और बढ़ाने या निरस्त करने के समस्त जो अधिकार होते हैं उनके जो टॉप अधिकारी होते हैं उनको दिए जाते हैं। यहाँ पर जो अधिकारी हो जाएंगे जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समिति नैनीताल के अधीन सुरक्षित है रखी गई हैं। ठीक हो गया ना। बाकी देखो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं जो भी अगर आपको पढ़ना है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर आपको पढ़ सकते हैं। बाकी एक चीज़ यहाँ पर है कि आपका जो इंटरव्यू होगा ना उसमें जो भी आपकी एक वरीयता सूची यानी कि मेरिट लिस्ट बनेगी, बस जिसके ज़्यादा नंबर रहेंगे उसको सिलेक्शन के लिए बुला लिया जाएगा। अब देखो कब से कब तक बुलाया जाएगा, तो ऐसा भी हो सकता है कि भी उनको 6 माह के
अंदर कभी भी बुलाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि तुरंत आपने इंटरव्यू दिया और आज ही आपको बुलाया जाएगा। यहाँ पर लिखा देखो, उक्त साक्षात्कार के उपरांत सबल अभ्यर्थियों की वरीयता सूची मेरिट लिस्ट प्रतीक्षा सूची तैयार किया जाएगा, जिसके आधार पर 6 माह तक पदों के रिक्त होने की दिशा में वरीयता प्रतीक्षा सूची से नियुक्ति प्रदान की जाएगी। यानी कि 6 महीने तक आप वैलिड रहेंगे। अगर आपने एक बार इंटरव्यू दे दिया, मान के चलो आज एक बच्चे ने किसी पोस्ट पर ज्वाइन कर लिया है, या 2 4 या 5 6 महीने के बाद ये क्या करता है, इस जॉब को छोड़ देता है, तो ये पोस्ट क्या हो जाएगी, बिल्कुल यहाँ पर ब्लैंक हो जाएगी। तो अगर आपने इंटरव्यू दिया हुआ है, यहाँ पर आप सेकंड पर्सन थे, आपका यहाँ अभी नंबर नहीं आया था, आप सेकंड पर्सन थे, तो यहाँ पर 6 माह के बाद ये सीट खाली हो गई थी, तो आपको यहाँ पर बुला लिया जाएगा कि अब आप यहाँ पर आ जाइए, ज्वाइन कर लीजिए। तो ऐसा भी यहाँ पर रहने वाला है। तो आपने इंटरव्यू देने जरूर यहाँ पर पहुँचना है। ठीक हो गया। बाकी इंटरव्यू का पता मैंने आपको ऊपर भी बता दिया है कि मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय नैनीताल उत्तराखंड आपने पहुंचना है। ठीक हो गया। बाकी देखो, इसकी लोकेशन के लिए आप सीधा मैप पे डालेंगे यही एड्रेस, तो आपको सीधा देखने को वहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ से अगर आप देखते हैं तो नेम ऑफ द पोस्ट, ये यहाँ पर पोस्ट के नाम लिखे हैं। नंबर ऑफ पोस्ट, यहाँ पर इनकी पोस्ट नंबर लिखे हैं कि कितने नंबर हैं। बाकी क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, यहाँ पर क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस दोनों मांगा गया। साथ साथ में यहाँ पर इनकी जो सैलरी है कि देखो 17 से 20,000 है, 17,000, 17,000, 17,000, 27,000, यानी कि देखो नॉर्मल सैलरी है यहाँ पर 27,000, यानी कि कुछ ठीक ठाक सैलरी वाली भी है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप अभी देख लेना सभी के हिसाब से किसकी क्या क्या क्वालिफिकेशन है। बैचलर डिग्री इन सोशल वर्क और एनी ऑफ द सोशल साइंस, ग्रेजुएशन एंड 1 ईयर कंप्यूटर कोर्स, यानी कि आप अपने हिसाब से देख लेना जिसके लिए जो भी क्वालिफिकेशन मांगी गई है यहाँ पर अच्छे से दे रखी है। यहाँ पर आप देखेंगे ना, मैंने बोला था ना सभी लेवल की जॉब है। देखो यहाँ पर 35,000 सैलरी वाली भी जॉब है, तो आपको ऐसी जॉब भी मिलेंगी जो थोड़ी ठीक ठाक है, अच्छी है। अब 35,000 भाई कम नहीं होता है। जो व्यक्ति बेरोजगार है वर्तमान समय में, उसके लिए ये बहुत अच्छी खासी सैलरी हो जाती है। बाकी देखो 15,000 यहाँ पर जो मिनिमम अगर मैं देख रहा हूँ तो अब तक मुझे 15,000 दिखी है। बाकी नीचे देख लेते हैं और इससे भी ज़्यादा है, तो यहाँ देखो अभी 15,000 मिनिमम है, यहाँ पर भी आप देखेंगे। बाकी 17, सभी अपने अपने हिसाब से चेक कर लेना। तो बस हो ही गई है ये लास्ट, यानी कि हम नॉर्मली यहाँ पर कह सकते हैं कि इसके लिए जो सभी की सैलरी रहेगी वो लगभग 15,000 से 35,000 तक यहाँ पर अभी फिक्स की गई है। बाकी देखो एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ये जो सैलरी होती है ये बढ़ती भी रहती है, धीरे 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 आपकी सैलरी इंक्रीज भी होती रहती है। इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है। ठीक हो गया ना। इसमें ये भी कहा गया था, ये पॉइंट मैंने बताया नहीं, कि जो आपको एप्लीकेशन फार्म है वो इसी प्रारूप में भरना है। यानी कि आपने क्या करना है, ये जो पूरा का पूरा एप्लीकेशन फॉर्म है, पूरा का पूरा जो विज्ञापन है, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। और मैंने जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे मेरे और वहाँ से जाकर इसको डाउनलोड कर लेंगे और बस ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है इसको प्रिंट करवा लेंगे और इसी को आपने भरकर वहाँ पर लेकर जाना है, क्योंकि निर्धारित प्रारूप में ही आवेदन करना है, इसमें कहा गया है। तो एप्लीकेशन फॉर्म में प्लीज़ फिल सेपरेट एप्लीकेशन फॉर ईच पोस्ट। हाँ, एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि मान के चलो आप एक से अधिक पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपने क्या करना है, सभी पोस्ट के लिए अलग अलग फार्म भरना है। ऐसा नहीं है कि एक पोस्ट में ही आप सारे अटैच कर देंगे कि मैं इसके लिए भी योग्य हूँ, इसके लिए भी योग्य हूँ। अगर आप मान के चलो 2 पोस्ट के लिए योग्य हैं तो आपको 2 फार्म ही भरने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आप एक से भर लो, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया गया था। हालांकि मैंने पहले पूरा पढ़ लिया था, अभी आपको यहाँ पर दिखाया नहीं, आप खुद ही पढ़ लेना। फिर भी एप्लीकेशन फॉर्म में साफ साफ लिखा गया है कि प्लीज़ फिल सेपरेट एप्लीकेशन फॉर ईच पोस्ट, यानी कि हर पोस्ट के लिए आपने सेपरेट यानी कि अलग अलग फॉर्म भरने की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे फॉर्म भरने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, सिंपल सी है। यहाँ पर आपने अपना फोटो लगाना है, यहाँ पर नेम लिखना है, फुल नेम ऑफ कैंडिडेट, यहाँ पर नेम ऑफ द पोस्ट अप्लाइड, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करो इस पोस्ट का नाम यहाँ लिखना है, अपना नाम लिखना है, कैपिटल लेटर में लिखना है यानी कि बड़े अक्षरों में लिखना है। डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर जेंडर, यहाँ मार्टियल स्टेटस यानी कि आप शादीशुदा हो या नहीं हो। फादर नेम लिखना है, कोई अगर विवाहित महिला है तो उसने अपने हस्बैंड का नाम लिखना है। मेलिंग एड्रेस यानी कि आपने अपने यहाँ पर पूरा का पूरा एड्रेस लिखना है। यहाँ पिन कोड, टेलीफोन नंबर, आजकल होगा तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, मोबाइल फ़ोन नंबर लिख दो। यहाँ पर आपने अपनी ईमेल आईडी डालनी है। बाकी नेशनलिटी आपने भरनी है कि भाई आपकी नेशनलिटी आप इंडियन है। यहाँ पर आपने सभी अपनी क्वालिफिकेशन भरनी है, किस इंस्टीट्यूट से की है, क्या क्या सब्जेक्ट रहे हैं, कौन सा आपका पासिंग ईयर है, और ऑब्टेन मार्क, कितने मार्क्स आपने प्राप्त किए हैं। ऑब्टेन मार्क्स और टोटल मार्क्स यानी कि आपने यहाँ पर करने, मान के चलो कोई आपका 5-10 नंबर का पेपर था, आपको 5 मिले, तो इस तरह से आपने लिखने, ऊपर ऑब्टेनिंग मार्क कितने आपने प्राप्त किए हैं, नीचे टोटल
आपने लिखने हैं। परसेंटेज हो क्या आपकी यहाँ पर परसेंटेज रही है, जो भी आपकी परसेंटेज रही है, जैसे हमने लिख दिया 50%, 60%, जो भी आपकी परसेंटेज रहेगी आप यहाँ लिख देंगे और इस फॉर्मेट को आपने भरना है। ठीक है। वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पर आपने साथ साथ में वर्क एक्सपीरियंस भी भरना है, क्योंकि कुछ कुछ पोस्ट में एक्सपीरियंस भी मांग रखा है। तो आपने बस यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस लिखना है कि कितना आपने वर्क एक्सपीरियंस किया है, क्या 1 2 3 4 अलग अलग जगह किया है तो अलग जगह लिख दो। अगर ये भी कम पड़े तो आप नीचे खुद भी कॉलम बना सकते हैं कि आपने इतनी इतनी जगह और भी किया है। ठीक है। कहाँ पर किया है, यहाँ पर आपने उस ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है। वहाँ पर आपकी क्या पोस्ट थी, डेजिग्नेशन का मतलब होता है आपकी पोस्ट की, वहाँ पर आप किस पोस्ट पर कार्यरत थे और कब से लेकर कब तक। यहाँ लिखेंगे आप कब से, और यहाँ कब से, और यहाँ लिखेंगे कब तक। तो कब से कब तक आपने किया है ये यहाँ पर आपने लिख देना है। 11 नंबर पे आप देखेंगे एनी अदर रिलीवेंट इन्फॉर्मेशन, यानी कि कोई एक ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके बारे में जो इस फॉर्म में नहीं दी गई है आप और आप यहाँ पर बताना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये एक्स्ट्रा है आपके पास। डिटेल्स ऑफ एनक्लोजर, यानी कि आप यहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हैं यहाँ पर आपने लिख देना है। बाकी देखो जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए डॉक्यूमेंट्स के। ठीक है। बाकी आप यहाँ पर पढ़ लेना। यहाँ पर आपका डिक्लेरेशन भरना है, यानी कि घोषणा पत्र बनना है। यहाँ पर आप आई यानी कि मैं, यहाँ पर अपना नेम भर देना। ठीक हो गया। और यहाँ पर आपने नीचे यहाँ पर आपने डेट लिख देनी है, यानी कि जब आप जाएंगे इंटरव्यू देने 16 को जाएंगे या फिर 17 को जाएंगे, ये लिख देना प्ले। फिर नीचे सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, यहाँ पर आपने अपने सिग्नेचर लिख देने हैं, कर यहाँ पर आपने अपने सिग्नेचर कर देने हैं। ठीक हो गया। तो अब जितनी भी जानकारी थी इससे संबंधित मैंने आपको बता दी है। फिर भी हाँ, अगर आपको कोई भी डाउट बचता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। बाकी देखो ज़्यादातर जो जानकारी है मुझको इसके बारे में भी नहीं है, सिर्फ ये नोटिफिकेशन मेरे पास पहुंचा तो मैंने सोचा एक वीडियो के माध्यम से आपको सूचित कर दिया जाए, क्योंकि बहुत सारे साथी ऐसे होते हैं जिनको ये जानकारियाँ नहीं मिल पाती हैं। तो देखो इनकी यहाँ पर एक जीमेल आईडी भी दे रखी है, तो अगर आप चाहते हैं इनसे कुछ जानकारियाँ लेना तो इनको ईमेल भी यहाँ से कर सकते हैं। बाकी मोबाइल नंबर कोई दिया नहीं है। बाकी आप गूगल के माध्यम से कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी नैनीताल का कॉन्टैक्ट नंबर निकालकर इसके बारे में और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बाकी अन्य जानकारियाँ पाने के लिए इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पर दे रखी है, तो आप इस साइट पर जाकर भी इसकी संपूर्ण प्रक्रिया जान सकते हैं। बाकी आज की जो वीडियो है हम यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि देखिए ये जो वीडियो है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने क्या कर रखा, अपने जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक दे रखा है। और अपने इस टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जो छोटी छोटी जॉब्स होती हैं, कहीं पर 1 सीट आ जाती है, कहीं 2, कहीं पर 5, कहीं पर 10, कोई इंटरव्यू के माध्यम से होती है, कहीं पर छोटा सा रिटन एग्जाम हो जाता है, और कहीं ऐसे ही सिंपल नॉर्मल मेरिट बेस पे सिलेक्शन हो जाता है। तो वो छोटी छोटी भर्तियों की जो जानकारियाँ हैं वो भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डालता रहता हूँ। बाकी देखिए कुछ का तो मैं सीधा नोटिस ही डाल देता हूँ, हर एक छोटे छोटे टॉपिक पर मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ। इसीलिए आपने क्या करना है, हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन कर लेना है, ताकि आपको हर एक प्रकार की जो भर्ती है उसकी जानकारी समय से मिलती रहे। बाकी आज की जो वीडियो है यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलेंगे हम बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।